अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैरिश बलोच। आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैरिश इस्माइल ऑफिशियल। तो व्यूवर, आज तो सुबह सुबह धूप ने ज़िंदगी का मज़ा अलग कर दिया। बस धूप कहती है मेरे पास बैठे रहो, छाँव में बिल्कुल नहीं जाना। सर्दियों में छाँव के साथ बना कर नहीं रखनी, मेरे साथ सिर्फ बना के रखनी है। जैसे मैं तेज़ तेज़ निकली हुई हूँ। तो व्यूवर ये देखें, माशाल्लाह बहुत तेज़ धूप निकली है। मैंने वो वहाँ पर चारपाई डाली है, वो वहाँ पे डाली है दरवाज़े के पास। वहाँ पे धूप आ गई है तो हम वहाँ पे बैठ कर अभी नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर मैं चारपाई को डालूँगी सहन में, वहाँ दरख्त के पास। वहाँ पे फिर जल्दी धूप आ जाती है। वहाँ पे जब छाँव आएगी फिर डालूँगी चारपाई को इधर, फिर इधर धूप आ जाएगी। जब इधर छाँव आएगी फिर चारपाई को डालेंगे हम इधर। इधर फिर सारा दिन धूप खड़ी रहती है। शाम को 3:30 बजे तक यहाँ पर धूप खड़ी रहती है ये इधर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा वॉच करें। आजकल मेरे व्यूज़ जो हैं बहुत कम हो गए हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तो मजबूरी की वजह से मैंने 3-4 दिन छुट्टी की है व्लॉग से। ऐसे शौक़ से नहीं किया। मेरे अब्बू जान की पहले मेरे भाई की मंगनी थी। पहले व्यूवर मेरे भाई की मंगनी थी, फिर मेरे अब्बू जान की डेथ हो गई। भाई की जिस दिन मंगनी थी उससे अगली रात अब्बू की डेथ हो गई। तो इस वजह से मैं फिर व्लॉग नहीं डाल पाई, और इस वजह से मेरे व्यूवर्स जो हैं बहुत कम हो गए हैं। मेरे व्यूज़ पता नहीं आपको बताऊं कि कितने आ रहे हैं, 8-9-10 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहुत वजह यही कि 3-4 दिन व्लॉग्स ना बनाने की, लेकिन मैंने खुशी से तो छुट्टी नहीं की व्लॉग्स बनाने की, मजबूरी थी। व्यूवर मैंने ये बिस्तरे तय लगा लिए हैं। उर्वा के पापा सोते हैं इधर, उर्वा और मैं सोते हैं उधर, क्योंकि उर्वा पैम्पर नहीं लगाने देती तो वो फिर रात को पिशी करती है। तो इसलिए फिर ये जो छोटे छोटे बिस्तर होते हैं ये ख़राब होते हैं। तो मैंने सुबह सुबह उनको धो के वो उधर वो देखे उनको धोया है मैंने। अभी धो के उधर सुखाने के लिए उधर रख दिए, ताकि वो धूप तेज़ से सूख जाएंगे। तो जिस दिन अगर भाई मतलब धूप ना निकले उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि उर्वा पैम्पर में ही रहे। और ये कल जो कपड़े सुखाने के लिए डाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सूख गए। अब मैं इनको तय करके अलमारी में रखूँगी। उर्वा के बाबा के और मेरे कपड़े होते हैं लकड़ी वाली अलमारी में, उर्वा के होते हैं इसमें, और सर्दियों के कपड़े भी हमारे इसमें होते हैं लोहे वाली अलमारी में। तो अब करते हैं, मैं कपड़े लपेट लूँ। वो उर्वा के बाबा उर्वा गए साथ वालों के घर, वो कल बुलाने आए थे उनको। तो मेरे हस्बैंड कल घर नहीं थे, सारा दिन कहीं काम गए हुए थे। तो फिर वो अब गए वहाँ उनकी बात सुनने कि भाई आप कल क्या कहते थे। वो जब तक आ जाते हैं मैं तब तक ये कपड़े तय कर लेती हूँ। उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। जब तक चारपाई में जो डाल आई हूँ वो थोड़ी गीली थी, वो सूख जाए। ये व्यूअर आप मेरे रूम का व्यू करें। ये है मेरा रूम, ये देखें, ये है मेरे रूम का इंटर दरवाज़ा। उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है हमने बेड, वो सेट किया हुआ है। अभी चादर मैंने सेट नहीं की, चादर सेट करनी है, सिर्फ मैंने बिस्तर तय किए हैं। और ये मेरे हस्बैंड का मोबाइल पड़ा हुआ है, ये देखें। और ये मेरी पड़ी है पेटी, पेटी के ऊपर मैंने रखे हैं बिस्तर। ये है मेरी अलमारी, अलमारी के ऊपर कुरान पाक, और साथ में अटैच केस जिसको कहते हैं, सूट केस कहते हैं, पता अटैच केस कहते हैं, वो पड़ा हुआ है। वो फिर मेरी सारी ड्रेसिंग टेबल, उसके ऊपर उर्वा के कपड़ों की टोकरी की। उर्वा मैडम ने मेरे बूट उठा के टोकरी के ऊपर रख दिए हैं। सुबह सुबह उसने आज ये काम स्टार्ट किया है। तो ये हैं बर्तन, बर्तन शेल्फ में सारे लगे हुए हैं, ये देखें। और ये है टीवी, लेकिन इस टीवी में केबल नहीं है, टीवी ऐसे पड़ा हुआ है। तो जो टीवी है वो एलईडी में केबल लगी हुई है, वो है मेरी सास के रूम में, क्योंकि हम सब वहीं पे बैठते हैं। वो बड़ा रूम है ना, तो वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे टीवी देखते हैं। ये है मेरे सोफ़े, ये सोफ़ों पर कपड़े पड़े हुए हैं। ये वापस ये साथ वाला रूम है, रूम में भी दरवाज़ा लगा हुआ है, डबल दरवाज़ा जिसको कहते हैं। तो उधर उस रूम में भी आ जा सकते हैं, इस रूम में भी जा सकते हैं। तो ये वाला दरवाज़ा है इंटर दरवाज़ा मेरे रूम का। इधर ले आ, इधर ले आ, इधर ले आ, इधर ले आ, इनको रोटी डालें। मम्मा इधर ले आ, इधर। वो देख अभी चूचे वो भी हैं, वो आ रहे हैं। इनको रोटी डालें छोटे छोटे टुकड़े करके। ये व्यूअर ये देखें,
ये चूज़े आ गए हैं, ये कह रहे हैं कि दाना डालो। मैं इनको डेली दाना डालती हूँ ना, इसलिए ये आ गए हैं। लेकिन आज दाना हो गया ख़त्म, तो मैं अब इनको रोटी डाल रही हूँ। ये रोटी खा रहे हैं। ये लो, छोटी छोटी करके डालना, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी करके डालना, जैसे मैं डाल रही हूँ। ये देखें वीवर कितने प्यारे लग रहे हैं। वीवर ये बहुत छिती हो गई है मुर्गी, बहुत छिती। और वह अस्सलाम वालेकुम कर दो। इधर इधर देख के कहो। छोटी छोटी डालो ना, इतनी बड़ी नहीं खाते, छोटी छोटी डालो। नैन मम्मा छोटी छोटी डाल रोटी, इतनी बड़ी नहीं खाते वो सोनू। अच्छा इधर देख, अस्सलाम वालेकुम तो कर। इधर तो देख, नहीं देखती। देख इतनी बड़ी रोटी डाल ली है, वो खा भी नहीं रहे। ये देख, वो मुर्गा खा रहा है बड़ी बड़ी रोटी। बच्चे और मुर्गी नहीं खा सकते। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। वीवर ये उर्वा मैडम का है सलाम करने का स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करना। क्या हाल है? ठीक हो? इधर तो आओ, बात तो सुनो। नहीं सुननी बात। ये उर्वा मैडम ने जलील करके रख दिया। वो देखें, वो कबूतर भी उड़ना है माशाल्लाह। अच्छा वीवर अजान हो जाए, मैं फिर बात करती हूँ। अजान हो रही है। जी तो वीवर अजान हो गई और मैंने अजान की दुआ भी पढ़ ली है। और ये देखें, ये इन मुर्गियों के हाल देखें। मेरे हाथ में ये रोटी है, तो इनको डाल रही हूँ। ये देखें, बड़े शौक से खा रहे हैं। ऐसे समझेंगे मुर्गी तो बस ये जो मुर्गे हैं ना, ये इसका है भाई। लेकिन अब वो कहते हैं हमारे दरमियान कुछ और ही हो। तो वीवर ये देखें, मुर्गा जो है ना, ये मुर्गी को मारता है। कहते हैं बस इन बच्चों को छोड़ अब। तो वो बच्चों को नहीं छोड़ती अभी, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं। तो मुर्गा मारते हैं अपनी बहन को, कहते हैं बस इनको छोड़ो। तो ना मुर्गी को कहते हैं तुम्हारी दूसरी शादी करते हैं, तो मुझे और भांजे पैदा करके दो। ये देखो, ये देखे उसको मारते हैं। कहते हैं इन बच्चों को क्यों खिलाती है, क्यों पिलाती है, इनको छोड़ दे तू। ये देखें, कौवा अपनी जगह आ गया कि वो कहता है मुझे रोटी डालो। वो अब ऊपर बैठ गया। ये देखें, वो अपनी जगह आके बैठ गए हैं कि हमें भी रोटी डालेगी। अब इनको डालूं या उनको डालूं? वीवर आज धूप निकली हुई थी, मैंने सोचा गैस होगी, लेकिन आज गैस ने तमाशा बना दिया। गैस नहीं है। मैंने क्या दूध उबाइल कर दूँ, गैस चली गई है। पता नहीं कब आएगी। मैंने अभी हांडी भी बनानी है, रोटी भी बनानी है, दूध भी उबाइल करना है, और गैस ने जो है धोखा दे दिया आज। अभी देखते हैं आई है कि नहीं गैस। चूल्हा जलाने माचिस जलाने लगी हूँ। जी नहीं आई। ये देखें, बिल्कुल ज़ीरो है, गैस नहीं है आज। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हांडी कैसे बनाऊँ। इधर आओ, बाहर आओ। अंदर क्या करने जा रही है उर्वा?
इधर बाहर आ जा। कभी मेरे पीछे पीछे, मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ कभी वहीं पीछे पीछे हो गया नहीं कि मैं रोटी डालेगी। ये देखो वीवर, बकरियाँ अपना चारा खा रही हैं, भैंसों को चारा आप डालेंगे। उनका चारा बना रखा है इन बंदरों में, लेकिन डाला नहीं है। ये देखें, ये चारा बना पड़ा है। आंटी ओ कवे ते चीला आए वतन मुर्गी ना सारे बच्चे अपने पार्सल दे के बह गई है। हाँ हाँ देखें वीवर, ये अल्लाह पाक की कुदरत देखें। कहते हैं ना माँ माँ होती है। ये देखें, ये सारे बच्चे उसने अपने पर के नीचे दबा कर बैठ गई है। चीले और कवे आ गए थे। ये माशाल्लाह से 10 बच्चे हैं, 10 के 10 उसने छुपा लिए हैं। ये देखें 10 के 10 छुप रहे हैं। कहते हैं ना माँ माँ होती है, माँ बाप होता है। तो इसको देखकर ना मुझे मेरे अब्बू याद आ गए। वो भी तो हमारी इतनी केयर करते होंगे ना जब हम छोटे होंगे। बस चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदा हो, जो भी हो, इंसान एहसास उसके अंदर ज़रूर होता है। लेकिन माँ बाप होता है। बिल्कुल माँ माँ होती है, बाप होता है। और बस मैं थोड़ा दुखी हो गई हूँ। वो देखें कैसे अब वो माँ के पीछे 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 घूम रहे हैं कि हमारी माँ हमें बचाएगी। ये देखें, भैंसों को चारा बना पड़ा है, अब उनको खिलाएंगे। अभी खिलाया नहीं है, अभी उनको खिलाना है। बकरियों को डाल दिए क्योंकि ये सब्र नहीं करती। भैंसें फिर भी सब्र कर जाती हैं। जी हैं क्या, ये क्या कर रही है ये वीवर? उर्वा ने ना नीचे प्लेट रख के कहती है ये ढोल है, मैं झूमर मार रही हूँ। क्या करूँ मैं इसके साथ? मैं इसको कहती हूँ कि ये दीन की तरफ जाए और ये जो है इन कामों की तरफ जा रही है, दूसरे बच्चों को देख देख के। ये देखें, कहती है ये ढोल है, ये इसने जो प्लेट रखी हुई है। ये देखें, तुझे शर्म नहीं आती? बाबा मारेगा, ऐसे नहीं करते। इधर आ जा, इधर आना। आंटी दी तल ढोल देख, तले प्लेट रख के आदि ढोल है, सैट झुमन बरे नहीं खड़ी हुई, ऐसा ही ढोल है। ए देख इधर काम देख, एक खल्ले की कमी है भी कुछ गए नहीं। आए बाबा आवे, मैं उनके बाबा को आधी चाचू को आधी मैं दी डिठी है झुमन मरें दी है। बाबा और चाचू मारेंगे। और मेरे हस्बैंड सख्त गुस्सा होते हैं, कहते हैं ये झूमर क्यों मारती है। वो कहते हैं तुम अपने मायके जाती हो, वहाँ पर बच्चे ऐसे झूमर मारते हैं तो ये उनको देखती है और ऐसे काम करेंगे। बच्ची है, बच्चों को देख के जैसे और बच्चे करेंगे उसने भी तो वैसे ही करना है। बच्ची है, बड़ी हो जाएगी, सीख जाएगी। तो वो कहते हैं नहीं, ये भी करती जा रही है। अरे इतु मेमी को खड़ो, तेरा फोटो चिका। मेमी को खड़ो, मेमी को, हाँ मेमी को खड़ो। इधर देख ना, मम्मा को देख, इधर देख। नैन दफाओ। इधर मैं भी आग जलाती हूँ, हांडी बनाती हूँ, और क्या करूँ। उपले लिए हुए थे कुछ दिन पहले, वो थोड़े सूख गए हैं, तो अब वही जलाती हूँ। चूल्हा बनाती हूँ ईंटों का, देखती हूँ बनता है तो। ये देखें, इनको जला के हांडी रोटी करते हैं। आगे फिर देखा जाएगा कि क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है, क्या नहीं बनती। हमारे घर के इर्द गिर्द सारे घूम रहे हैं कबूतर, उड़ रहे हैं, सॉरी घूम नहीं रहे, उड़ रहे। ये फिर मैं चूल्हा बना लूँ इन ईंटों का, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें वीवर, ये मैंने चूल्हा बना लिया है। ये देखा मैंने चूल्हा बना लिया है। ये उर्वा जो है सारे थापियाँ जो है इसमें डाल रही है। उल्लू ना कर उर्वा, मम्मा आग कैसे जलाएंगे? सारे तो ऐसे डाले जा रही है। इसमें डालेंगे ये, और इसमें ये जो मेरे मियाँ जूतियाँ बनाते हैं ना, तो स्लोशन वाली कतरें होती हैं, वो रखेंगे, उनसे आग जल्दी जलती है। बस 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 कर। अल्लाह तोबा है तेरे को, तोबा छोकरी। हुण जड़े कर जुत्ती पा जल्दी कर।
अड़ी जुत्ती पा देख सारा फर्श ठंडा है पिया ज़मीन ठंडी है पई वाल खांसी थी वैसी उर्वा। ये देखिए पता नहीं क्या क्या काम करने जा रही है। अम्मी बुरश दांत वाला बुरश उठा लिया उसने। अम्मी बुरश चल इधर आ। तो सो वीवर आग तो जला लिया मैंने, चूल्हा भी बना लिया, आग भी जला ली, लेकिन ये जो बर्तन है ना इसको धोने की जो मुझे मुसीबत नज़र आएगी ना बस उसकी खैर नहीं है। इसको धोने में मुझे बहुत मुसीबत नज़र आती है। ये मैंने लहसुन डाल लिया, अब मैं इसमें डालूँगी आए घी। ये देखें वीवर मैंने इसमें घी भी डाल लिया। अब ये आराम आराम से पकेगी। पता नहीं इन गैस वालों को सर्दियों में क्या हो जाता है, गैस नहीं भेजते। ये जो थापियाँ जो गीली थी मैंने साइड पे रख दी हैं ताकि वो सूख जाएं। जैसे ही सेक लगेगा उनको आग का तो वो सूखती जाएंगी। और मैंने यहाँ पे हर चीज़ रेडी कर रखी है। ये देखें मैं यहाँ पे टमाटर रख के गई हूँ उनको पीस कर, तो उर्वाई उन्होंने टमाटर फेंक दिया। अब वो छुप गई है बहाने में। यहाँ पर आती मैं कहती हूँ आगे आ, कहती नहीं आप मारोगे। मैं नहीं मारती, आ जा, कहती नहीं आती। तो यहाँ पर आई है, अभी चली गई है वापस कि मम्मा मारेगी। अब वो आंटी बहाने वाले को लेकर आएगी, कहेगी मैं आपके साथ जाती हूँ, उधर जूती पहनती हूँ, वापस मैं आपके घर आ जाऊँगी, मुझे मम्मा मारेगी। ये इतनी शरारती है। आप लोग तो कहते हो कि बच्ची है, इसको ना मारा करो, इसको ना कुछ कहा करो। ये बच्ची काम बहुत बड़े बड़े करती है ना, मैं क्या करूं। जी वीवर अब मैंने इसमें मटर और आलू भी डाल लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने कल भी आलू मटर गोश्त बनाया और आज ये आलू मटर बना रही है, ये क्या मामूलात है। रुक जाओ अभी, रुक जाओ। अच्छा मैं वो तीलियाँ उठा, वो बाल्टी में फेंका, ये मुझे तो मैं इसमें जलाऊँ। ये तीलियाँ चाह दे मैंने तले लावा और भाग गया बलसी। तो वीवर हस्बैंड गए हुए कोई काम से बहुत दूर, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि सब्ज़ी नहीं दे जानी। तो उन्होंने कहा घर कुछ पड़ा हुआ है, कि आलू बना के पका लो। तो मैं बहुत दूर गया हुआ हूँ, मैं तकरीबन आऊँगा रात को देर से, तो तुम वही बना लो। तुम उर्वा को भी रोटी खिला लेना, मैं भी देर से ज़रा आऊँगा, मैं कोई काम गया हूँ। मैं जहाँ पे काम पे जाता हूँ वहाँ पर नहीं हूँ, मैं मतलब करीब नहीं हूँ, बहुत दूर गया हूँ। मैं रात को 11-12 बजे तक आऊँगा, तो इसलिए फिर मैंने ये बना लिया कि जरूर। तो वीवर फिर मेरा मूड बना कि मैं चावल बना लूँ, घर में अवेलेबल हैं बड़े चावल। तो ना तो फिर देखा प्याज नहीं है, प्याज होंगे तो चावल भी बनेंगे। प्याज नहीं थे, प्याज बहुत महंगे हैं, इसलिए हस्बैंड साहब लेकर नहीं आते, कहते हैं 250 रुपये 300 रुपये किलो हो गए हैं, ऐसे ही बनाया करो हांडी। तो चावल फिर प्याज के बगैर बनते नहीं हैं। फिर मेरी आदत नहीं है किसी से कोई चीज़ इतना ज़्यादा मांगना, अच्छा नहीं लगता ना। आज की महंगाई में है तो दूसरों का भी एहसास करना है कि कितनी महंगाई है, तो हम दूसरों से मांगें चीज़ें तो वो हर कोई कहेगा कि इतनी महंगाई है, हम खुद पूरे सूरे हैं और ये हमसे चीज़ें मांग रहे हैं। तो इसलिए हमने मैंने कभी इतना कभी कभी ले लेते हैं, वो भी हमसे ले लेते हैं, आंटी भाने वाले भी, और हम भी उनसे ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो हस्बैंड ने कहा उनके साथ वाली आंटी से ले लो, मैं सुबह को ले आऊँगा, उनको दे दूँगा। मैंने कहा नहीं बस मैं ऐसे ही पका लूँगी, ऐसे ही गुजारा हो जाएगा, कुछ नहीं, खानी तो रोटी है ना। ये देखो ये अभी मैं इनकी भुनाई कर रही हूँ। ये भून जाए ना, आग जो है बार बार बुझ जाती है, फिर उसको जलाना पड़ता है, फिर बुझ जाती है, फिर उसको जलाना पड़ता है। मुझे काफ़ी अरसे बाद मैंने ये आग जलाई है, काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन साल तो होने वाला है ये हो गए हैं अरसे। ये देखें वो ये इस लोशन वाली कतरे थोड़ी सी लगाऊं तो आग जलने लग जाती है, वरना ये खाली थापियाँ ये तो जलने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं मैं रोटी कैसे बनाऊंगी, समझ में नहीं आता। मुझे ना घी थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैंने घी का डब्बा खोला है और घी अब थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये थोड़ा कम लग रहा था, इवन मैं चमचे के साथ डालती, लेकिन आप लोग कहोगे इसके पास चमचा नहीं है। चमचा है लेकिन चमचे के साथ डालती। एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं चमचा हिला रही हूँ, तो इसलिए चमचे के साथ नहीं डाल पाई, सो माजरत। ये देखिए उस टाइम घी कम लग रहा था, अब घी बिल्कुल ठीक है। अब इसमें पानी डालने का वक्त आ गया, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालूंगी, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखूँगी। इवन मेरी कोशिश यही है कि मगरिब के टाइम तक मैं हांडी भी बना लूँ
रोटी भी बना लूँ, फिर सुकून से मगरिब की नमाज़ अदा करूँगी। इस तरह फिर जल्दी जल्दी होता है, अभी ये काम करना है, अच्छा अभी ये काम, अच्छा उर्वा को रोटी खिलानी है, उर्वा भी सो जाएगी। बस एक माँ का जो काम होता है आप समझ सकते हैं। जो मैरिड मेरी देखते होंगे व्लॉग तो वो समझ सकती होंगी कि ये बिल्कुल सही कह रही है, कैसे जल्दी जल्दी में काम करना पड़ता है कि कहीं बच्चे सो ना जाए, भूखे ना सो जाए, उनको खाना खिलाना भी ज़रूरी है जैसे कैसे। अरे तुम फिर आ गए हो, ये देखें चूचे फिर आ गए हैं। और चूचे कहाँ हैं? 6 चूचे हैं, 4 चूचे और इनकी मुर्गी। ठीक है व्यूअर, आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी पे कल के नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।